हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर अकेडमी मैथमेटिक्स। मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। ये टॉपिक है हमारा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सीबीएसई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, आईआईटी, जेईई मेंस एंड ऑल, सब में ही इस टॉपिक से अराउंड एक सवाल तो आ ही जाता है। ठीक है, तो सवाल को ध्यान से देखिएगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। एक्चुअली ये होता है बिल्कुल बेस थ्योरम की तरह। बेस थ्योरम पे क्या होता है ना कि एक कोई चीज हो चुका होता है, समथिंग हैज बीन हैपेंड, ऑलराइट, उसको हम इवेंट ए मानते थे। यहां पे क्या होता है, कुछ भी नहीं हुआ होता है। ठीक है, क्लियर है। बेस थ्योरम की तरह ही बहुत सारे ईआईज आपके हो रहे होंगे। आई मीन इवेंट ई1 हो रहा होगा, इवेंट ई2 हो रहा होगा, ई3 एंड सो ऑन इन इवेंट्स आपके हो रहे होंगे। ठीक है, और एक इवेंट ए होगा। ए वो इवेंट होगा यहाँ पे जो आपको निकालना होगा, इवेंट दैट वी नीड टू फाइंड। ठीक है, इवेंट दैट वी नीड टू फाइंड, जो आपको निकालना है उसको हम इवेंट ए बोलते हैं। बेस थ्योरम में क्या होता था, जो हो चुका होता था उसको हम इवेंट ए बोलते थे। ठीक है, बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाई ई1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाई ई2 सो ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ en इनटू प्रोबेबिलिटी a बाई en। ये होता है a की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ये जस्ट वही है जो बेस थ्योरम का डिनोमिनेटर होता है, राइट। सो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो एक क्वेश्चन है, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। किसी बैग में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल। क्लियर है, ये बैग है हमारा, इस बैग के अंदर 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। क्वेश्चन ये कह रहा है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इट्स कलर इज नोटेड। एक बॉल यहां से निकाला, क्लियर है, उसका कलर नोट किया और वापस उसको यहां पे डाल दिया हमने। ठीक है, क्लियर है, रिटर्न टू द अर्थ। उसके बाद वापस डालने के बाद एक और काम किया हमने, जिस कलर का बॉल निकला था उस कलर के 2 बॉल इसमें हमने और डाल दिए। फाइन। अब कहा जा रहा है कि जब आप इसके बाद सेकंड बॉल, एक और बॉल निकालोगे, फिर जब सेकंड बॉल निकाला उसके रेड होने का चांस क्या है। क्लियर है, तो क्या निकालना है आपको, सेकंड बॉल के रेड होने का चांस। ठीक है, तो ये आपका इवेंट ए हो जाएगा। ठीक है, ए क्या हो जाएगा आपका, सेकंड बॉल इज रेड। जो भी आपको निकालना है वो आपका इवेंट ए हो जाएगा। ईआईज क्या होंगे, जो आपके करेस्पॉन्डिंग इवेंट्स हो रहे थे। क्या हुआ था, पहले आपने एक बॉल निकाला, वो बॉल आपका रेड भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है, राइट। फर्स्ट बॉल का निकालना, दैट कैन बी रेड और ब्लैक बोथ, राइट। सो इवेंट इवन हमारा हो जाएगा, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड। फर्स्ट जो बॉल आपने निकाला वो रेड है। E2 हो गया आपका, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। फर्स्ट बॉल जो आपने निकाला दैट इज ब्लैक, राइट। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला पहले इसका ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाई E2, राइट। अब मैं सारी प्रोबेबिलिटीज निकालता हूं। जैसे मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा। E1 का मतलब हो गया फर्स्ट बॉल रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट बॉल निकाला आपने तो रेड निकलने का चांस क्या है, 5/10, राइट। 5/10 दैट इज हाफ। E2 का मतलब फर्स्ट बॉल निकाला, ब्लैक होने का चांस क्या है, अगेन दिस इज 5/10 दैट इज हाफ। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी ए बाई E1 पे। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ए बाई E1 की बात करता हूं, मतलब E1 हो चुका है हमारा, क्या हो चुका है, E1। सो ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है। E1 हो चुका है, इसका मतलब पहला बॉल आपने रेड निकाला। अच्छा, पहला बॉल अगर आपने रेड निकाला बेटा, तो 2 रेड इसमें और आपने डाले होंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 7 रेड और 5 ब्लैक। आप ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है मुझे, मतलब इसमें से एक बॉल निकाला, वो रेड होने का चांस क्या है, दैट इज 7/12। ऑलराइट, ए बाई E2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे, ए बाई E2 मतलब कि E2 हो चुका है, इट मींस फर्स्ट बॉल जो आपने निकाला है, फर्स्ट बॉल आपका ब्लैक है। अगर फर्स्ट बॉल ब्लैक निकला है बेटा, तो ब्लैक को लौटाने के बाद इसमें 2 ब्लैक आपने और डाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 ब्लैक। अब आपने यहां से एक बॉल लिया, वो बॉल हमारा रेड हो जाए, उसका चांस बताना है, दैट इज 5/12। ये हमारी सारी प्रोबेबिलिटीज आ चुकी है। क्लियर है,
ये हमारी सारी प्रोबेबिलिटीज आ चुकी हैं। ऑलराइट, सो डाल दो सारी वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हमारा क्या हो गया, हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन क्या हो गया, दैट इज 7/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो गया, हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 क्या हो गया, 5/12। ये हो गया बेटा हमारा 7/24 और ये हो गया हमारा 5/24। दिस इज 12/24। आपका आंसर आ गया, दैट इज नथिंग बट हाफ। ऑलराइट, सो ये सवाल था। दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। राइट, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट सवाल भी इसी के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल ऐसा ही जो आपने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एन अर्न कंटेन m व्हाइट एंड n ब्लैक बॉल। किसी अर्न में m व्हाइट बॉल है और n ब्लैक बॉल है। क्लियर है? अब कहा जा रहा है एक बॉल आपने निकाला, उसको वापस डाल दिया, उसके साथ ही जिस कलर के बॉल निकाले थे उस कलर के k बॉल्स आपने और डाल दिए। राइट, पहले क्वेश्चन में आपने उसमें 2 बॉल डाले थे। क्लियर है? अब आप इसमें k बॉल्स डालोगे। राइट, ठीक है। सो डालने के बाद फिर से एक बॉल निकाला, सेकेंड बॉल व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्लियर है? सो इवेंट ए हो जाएगा आपका सेकेंड ड्रॉन बॉल इज व्हाइट। सेकेंड ड्रॉन बॉल इज व्हाइट। इवेंट इवन हो गया आपका फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट। और इवेंट E2 हो गया फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। क्लियर है? ये आपके EIs होंगे। मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A बाई E2। राइट, अब मैं सारी वैल्यूज निकालता हूं। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो गया बेटा, E1 की प्रोबेबिलिटी मतलब फर्स्ट बॉल निकाला, व्हाइट होने का चांस क्या हो गया, m व्हाइट है, टोटल m प्लस n। सो दिस इज m अपॉन m प्लस n। राइट, अगर मैं कहूं E2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, यानी फर्स्ट बॉल निकाला उसके ब्लैक होने का चांस, दिस इज n अपॉन m प्लस n। राइट, अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी a बाई E1, मतलब E1 हो चुका है तो a का चांस, मतलब पहला बॉल आपने व्हाइट निकाला है, पहला बॉल आपने व्हाइट निकाला है। क्लियर है? तो फिर a मतलब सेकंड बॉल हमारा व्हाइट होने का चांस क्या है। चलो, क्या होगा बेटा, अगर आपने फर्स्ट बॉल व्हाइट निकाला है तो आपने इसमें k व्हाइट और डाल दिए, तो व्हाइट अब इसमें हो गया m प्लस k। व्हाइट इसमें कितना हो गया, m प्लस k। ब्लैक आपके पास n ही है। ठीक है, अब इसमें से एक बॉल निकाला, व्हाइट का चांस क्या होगा, तो व्हाइट कितने हैं हमारे पास, m प्लस k। टोटल बॉल कितने हैं, m प्लस n प्लस k। राइट, ये हो गया टोटल। अब मुझे चाहिए a बाई E2। a बाई E2 का मतलब फर्स्ट बॉल हमारा ब्लैक है, E2 हो चुका है ना, मतलब फर्स्ट बॉल ब्लैक है तो सेकंड बॉल हमारा व्हाइट होने का चांस क्या है। अगर फर्स्ट बॉल ब्लैक निकला है बेटा तो इस बैग में हमने k ब्लैक और डाल दिए, तो व्हाइट तो हमारे पास m ही होगा, बट ब्लैक हमारे पास n प्लस k हो जाएगा। ब्लैक हमारे पास n प्लस k हो जाएगा। अब इसमें से एक बॉल निकाला हूं, व्हाइट होने का चांस क्या है, व्हाइट इज m और टोटल कितना है हमारा m प्लस n प्लस k। राइट, ये वैल्यूज हमारी आ चुकी है, पुट ऑल द वैल्यूज हियर। E1 की प्रोबेबिलिटी m अपॉन m प्लस n, a बाई E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, m प्लस k अपॉन m प्लस n प्लस k। राइट, ये हो गया हमारा। E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, n अपॉन m प्लस n। a बाई E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, m अपॉन m प्लस n प्लस k। अब अगर मैं ध्यान से देखूं यहां से तो ऊपर से m कॉमन आ रहा है और नीचे से हमारा m प्लस n प्लस k कॉमन आ रहा है, तो हमने m प्लस n प्लस k बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, अच्छा m प्लस n भी कॉमन आ रहा है, दोनों में से हमारा m प्लस n भी कॉमन आ रहा है। ऊपर क्या बच गया बेटा, यहाँ पे m प्लस k बच गया और वहां पे n बच गया। राइट, अब अगर आप ध्यान से देखें तो m प्लस k प्लस n तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपको आंसर क्या मिलता है, दिस इज m अपॉन m प्लस n। तो ये सवाल था, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही था। ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगेन एक सवाल देखिए स्कोर बेस्ड। A bag contains 2n plus 1 coins. It is known that n of these coins have head on both the sides. देखिए बेटा, एक बैग में टोटल जो कॉइन है वो 2n plus 1 coins है, 2n plus 1 coins है। क्लियर है? इसमें n of these coins have head on both the sides, मतलब n कॉइन कैसा है बेटा, टू हेडेड कॉइन है। क्लियर है? दोनों साइड हेड है और बाकी जो बच गया n के अलावा कितना बच गया इसमें, n plus 1।
ये आपके फेयर क्वाइन है। ये कौन से क्वाइन है? फेयर क्वाइन है। ये सारा सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें से एक क्वाइन निकाला आपने, उसको टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी गिवन है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, n की वैल्यू बतानी है। मतलब कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं मैं, उसको मैं इससे इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। सो इवेंट ए हमारा क्या हो जाएगा? क्वाइन सोज हेड। क्वाइन सोज हेड। क्वाइन पे हमारा हेड आ गया। और EIs क्या होंगे हमारे? इवन हो गया हमारा क्वाइन इज टू हेडेड। क्वाइन इज टू हेडेड। और E2 हो जाएगा क्वाइन इज फेयर। क्वाइन इज फेयर। जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, मुझे ए की प्रोबेबिलिटी निकालना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाई E2, राइट? ठीक है। अब मैं सारी वैल्यूज निकालता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा हमारा? E1 की प्रोबेबिलिटी मतलब क्वाइन टू हेडेड होने का चांस। एक क्वाइन उठाया और टू हेडेड होने का चांस कितना है बेटा? टू हेडेड क्वाइन है n, और टोटल क्वाइन से हमारे पास 2n+1। E2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? क्वाइन फेयर हो। फेयर क्वाइन कितना है? n+1। टोटल क्वाइन है 2n+1। चलिए, अब a बाई E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी? a बाई E1 का मतलब क्वाइन हमारा टू हेडेड है। इवन हो चुका है ना, क्वाइन हमारा टू हेडेड है, उसको टॉस किया तो हेड आने का चांस। ऑब्वियसली अगर क्वाइन टू हेडेड है तो उस पे हेड ही आएगा। प्रोबेबिलिटी इज 1। प्रोबेबिलिटी a बाई E2, क्वाइन हमारा फेयर है तो उसमें हेड आने का चांस क्या होगा? हाफ। सो यू हैव ऑल द वैल्यूज, पुट ऑल द वैल्यूज ओवर हियर बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है 31/42, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपने निकाला है n/2n+1। प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई E1 निकाला है आपने 1। E2 की प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है n+1/2n+1, राइट? a बाई E2 की प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है हाफ। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपको n की वैल्यू आ जाएगी। ऑल राइट। तो ये सवाल थे, कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट थे, और दिस वाज फ्रॉम द टॉपिक थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ध्यान से सवाल को देखिएगा, हर एक सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए। किसी भी तरह की समस्या होती है, वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। ऑल राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।